प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 में। और आज हम एक ऐसी स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं जो सब कुछ लकड़ी की जगह स्टील का बनाना चाहती है और कुछ तो बनाती भी है, जैसे कि स्टील के चौखट और फेंसिंग और आदि, जो कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। और इस कंपनी का नाम है अपोलो ट्राइकोट। अपोलो ट्राइकोट को पहले बेस्ट स्टील लॉजिस्टिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2018 में ये देश की अग्रणी स्टील पाइप और ट्यूब के निर्माता सुदेश ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा बनी, जिसमें अपोलो पाइप्स भी आता है, और एसजी ग्रुप जो सालाना 2 मिलियन टन प्रीमियम क्वालिटी के स्टील पाइप और ट्यूब का निर्माण करने की क्षमता है। अपोलो ट्राइकोट का उद्देश्य है कि अपने उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ट्यूब और पाइप का निर्माण बढ़ाए, जो केवल ट्यूब और पाइप तक ही सीमित ना रह जाए। इनकी इसी सोच ने भारत को एक नई वैश्विक टेक्नोलॉजी से मिलाया, जिसे अमेरिका से लाया गया था। इस टेक्नोलॉजी से ट्यूब और पाइप का निर्माण 3 परत के कोटिंग के साथ होता है, जिसमें यह 3 परत है: पेंट, जिंक और ऑर्गेनिक कोटिंग। न सिर्फ पाइप और ट्यूब बल्कि और भी कई प्रकार के सामान का उत्पादन होता है, जो इस कंपनी के मिशन और विजन को पूरा करता है। कंपनी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इनका जो निर्माण फैसिलिटी है वो एक कर्नाटक के मल्लूर में है, जिनकी कुल क्षमता 50,000 टन है, और दूसरा उत्तर प्रदेश के दादरी में है। ग्रुप के अंदर में इनके अलग अलग जो कंपनीज हैं उसके बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डेड स्टील पाइप और ट्यूब का सबसे बड़ा उत्पादक है और अपने इस प्रोडक्ट का 20 से अधिक देशों में निर्यात करता है। इसके बाद है अपोलो मेटेलिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये देश की सबसे तेजी से बढ़ती प्री गैल्वेनाइज्ड स्टील ट्यूब और पाइप का निर्माण करता और निर्यातक है। तीसरा है अपोलो पाइप्स लिमिटेड, जो सीपीवीसी, पीवीसी, एचडीपीआई पाइप का और फिटिंग के निर्माता है। और लास्ट में है अपोलो ट्राइकोट, जिसके बारे में आज हम वीडियो बना रहे हैं। और ट्राइकोट डिजाइनर पाइप और दरवाजे के फ्रेम के निर्माण करता है। और अब अपोलो ट्राइकोट के जो ब्रांड्स हैं उनके अंदर के प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है अपोलो चौखट, और ये एक ब्रांड है और इसके अंडर में आता है डायरेक्ट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी से बना चौखट। और इसके बाद है अपोलो एलिगेंट, जिसके प्रोडक्ट है हैंड ग्रिल्स, फेंसिंग, हैंड रेल्स और फर्नीचर। इसके बाद अपोलो सिग्नेचर, जिसमें आता है गेट एंड पिलर्स, बालकनीज, फर्नीचर एंड रूफटॉप्स। अपोलो प्लैंक में आ जाता है रूफटॉप्स, स्कैफ फोल्डिंग, ट्रक क्लोजर्स, फेंसिंग, पेरगोलास और गेट्स। और लास्ट में आता है इनका अपोलो वंडर, जिसमें आ जाता है प्राइम डोर्स और स्मार्ट डोर्स। और अब एक यहाँ पास रिक्वेस्ट और सपोर्ट चाहूँगा दोस्तों कि ये जो कंपनी है इनके जो इतनी डिटेल एनालिसिस हैं वो अकेले मैं करता हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है दोस्तों। इसमें कंपनी का एनालिसिस करना, उनका प्रेजेंटेशन तैयार करना, रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद एडिटिंग करना, उसके बाद ऐसे क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लेके आना बहुत टाइम लगता है दोस्तों, और इसमें बहुत मेहनत भी लगती है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। साथ ही ऐसे क्वालिटी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए ये लाल वाला बटन दबाकर हमसे जरूर जुड़िएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। सबसे पहले इनका नेट सेल्स देखते हैं तो 2019 में इनका जो नेट सेल्स है वो 7,017 करोड़ का था। वही 2020 में बढ़कर 663 करोड़ का हो गया और 2021 आते आते 1,472 करोड़ का हो चुका है। इसी के रेस्पेक्ट में इनका नेट प्रॉफिट देखें तो 2019 में 2.65 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, जो कि 2020 में 42.26 करोड़ का रहा, और 2021 में 105 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट रहा, जो कि लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं कंपनी का मार्केट कैप देखें तो है 5,164.5 करोड़ का। पीबी रेशियो है इनका 11.63 का। कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 62 करोड़ का है, और आरओई है इनका 41.69% का, और पीई रेशियो 36.98 का है। वहीं कंपनी के पास 9 करोड़ का कैश है, और जो इनका ईपीएस है 22.97 का है, और आरओसीई 43.91% का इनका आरओसी है। कंपनी का मैनेजमेंट देखें तो मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गुप्ता सर हैं, वहीं होल टाइम डायरेक्टर रोमी सहगल सर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनय गुप्ता सर हैं। और नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में आ जाते हैं नीरू अब्रोल, अनिल कुमार बंसल और भरत भूषण साहनी जी। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास 55.82% का इनका स्टेक है, वहीं पब्लिक के पास 40.47% का, और बाकी 2.03 और 1.68 का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास इनका स्टेक है। और बता दो कि प्रोमोटर्स का कोई भी स्टेक अभी प्लेज में नहीं है। अब कंपनी का पिछले 10 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, और इसमें अगर हम पिछले 3 साल को छोड़ दें 2019 से 21 तक को, तो इनका जो सेल है और इसी के रेस्पेक्ट में इनका जो एक्सपेंस है वो बढ़ता और घटता हुआ दिख रहा है। लेकिन 2019 में जो इनका सेल था 7 करोड़ का, वही 2020 आते आते 663 करोड़ का हो गया, और 2021 आते आते 1,473 का।
और इसी के रेस्पेक्ट में जो इनका एक्सपेंस है वो 2019 में 7 करोड़, 2020 में 589 और 2021 में 1309 का इनका एक्सपेंसेस बढ़ गया। और इसी के रेस्पेक्ट में इनका जो नेट प्रॉफिट देखें तो 2019 में 3 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, मार्च में 42 करोड़ का और मार्च 21 आते आते 105 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट हो चुका है। और अब कंपनी का SWOT एनालिसिस देखते हैं, जिसमें सबसे पहला स्ट्रेंथ। और बता दूं कि इनका जो कैश जनरेटिंग एबिलिटी है वो इनके कोर बिजनेस से आता है, जो कि एक अच्छा साइन है। साथ ही कंपनी के प्रोमोटर्स का कोई भी स्टेक अभी प्लेज में नहीं है। और इसी के साथ वित्तीय संस्थाओं ने अपना जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी में बढ़ाया है और कंपनी के पिछले 4 क्वार्टर के जो इनके रेवेन्यू हैं वो लगातार बढ़े हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। साथ ही पिछले 2 साल से इनका ROE और ROA इम्प्रूव हो रहा है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कंपनी के ऊपर भी कोई डेट नहीं है और साथ ही इनके प्रोमोटर्स का कोई भी स्टेक अभी प्लेज नहीं है। और इनकी वीकनेस देखें, जिसमें सबसे पहला है इनका ग्रोइंग कॉस्ट जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के साथ बढ़ रहा है। और दूसरा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है, जो कि इनके नेट प्रॉफिट पे इम्पैक्ट डाल रहा है। और अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो अभी कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पास नहीं दिख रही है सिवाय मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के। और लास्ट में देखते हैं थ्रेड्स, जो कि है इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो अपोलो ट्राइकोट के बारे में। कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्ट किया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने के प्राइस पे इन्वेस्ट किया था। साथ ही दोस्तों अगर आप क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो WazirX ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपस्टॉक्स डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आप हमारे साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ के हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।